एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन देवी। सो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे होगे। सो अभी मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। देखिए देख सकते हो। और आज मेरे यहाँ मीटिंग है, इसलिए मैं ये वाला बैग लेके जा रही हूँ। तो मैं ये वाला बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि दूसरा वाला बैग आज ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ओपीडी वगैरह करना नहीं है इस वजह से। तो चलिए चलते हैं। वैसे से फटाक से इंट्रो शूट कर लिया जाए। चलिए, मैंने अपनी बॉटल ले ली है। हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक। ऑफिस से मैं घर आ गई हूँ और आकर के थोड़ा सा फेस वगैरह क्लीन किया है और बालों में जूड़ा किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और क्या होता है ना कि पीछे से एरोप्लेन निकल रहा है, और क्या होता है ना कि हेलमेट लगाना तो बाल बहुत ज़्यादा खींचने लगते हैं। तो बस आगे सबसे पहले मैंने जूड़ा किया, क्योंकि मेरे लिए मतलब मेरे बालों में ऐसे जूड़ा बना के रखना मुझे इतना कंफर्ट लगता है, इतना कंफर्ट लगता है कि मैं क्या ही बताऊं। और बस तो आज मैंने सोचा है कुछ अच्छी सी डिश बनाई जाए, तो इसके लिए मैं रास्ते से ही सारा सामान खरीद के ले आई थी। तो बस अभी थोड़ी देर से मैं प्रिपरेशन करूँगी, और जो डिश है वो आप लोग देखिएगा वीडियो पर, फिर बताइएगा कि कैसी लगी, बनने पे देख के कैसी लगी। तो जो डिश मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी कचौड़ियाँ। मैं थोड़ा बाहर शूट कर रही हूँ तो आँखों में धूप लग रही है। तो मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी कचौड़ी, तो जो कि मेरे घर में, मेरी पूरी फैमिली में ऑल ओवर इसकी बहुत डिमांड रहती है। अगर मैं घर जाती हूँ, एक मिनट, तो अगर मैं घर जाती हूँ तो सबका यही रहता है कि यार एक बार बना के ज़रूर खिला दो, क्योंकि सबको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं सोचा चलो आज बनाते हैं, और भाई लोग को भी दे देंगे और मामा के यहाँ भी दे के आऊँगी, क्योंकि उस दिन आई थी मामा के यहाँ से बॉटल वगैरह लेके आई थी, पानी था उसमें। तो बस आज उसको रिटर्न भी कर दूंगी और कचौड़ियाँ भी खिला दूंगी उनको। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए और ब्लॉग का एंजॉय कीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाकर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है, और अभी मैं लगाऊंगी मैदे का डो। और आज मैं मार्केट से ये वाली सोहन पापड़ी लेके आई हूँ। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, और वो अब देखते हैं खा करके कैसी लगती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कहा चलो इसको ले लेती हूँ। कुछ नाश्ता मतलब पानी के लिए ये लाई हूँ कस्तूरी मेथी, सारा ऑफिस के बैग में ही है। और ये है मसाला, और ये रिफाइंड है, और 10 रुपए की अजवाइन है। यार इतनी कम, मेरे यहाँ तो खेत में ही हो जाती है। मम्मी देखेंगी वीडियो तो मम्मी डांटेंगी। और ये है करायल मंगरेल, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं वो है। और बस निरमा है और मैदा, निरमा और मैदा। तो चलिए मैदा निकालते हैं, मैदे का काम है। और इसको भी चाहिए होगा, और मंगरेल और अजवाइन। तो रुकिए मैं आपको 2 मिनट दिखाती हूँ। सो एवरीवन, तो जैसे कि आपने देखा मैंने मैदा ले लिया। अब उसके बाद मैं अजवाइन को क्रश करूंगी अच्छे से, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो क्रश करके डालने से, तो अब यहाँ पर अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डालूंगी करायल। हमारे यहाँ करायल बोलती है, काले तिल की तरह होता है, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, क्योंकि नमक ऐसे डालना है क्योंकि स्टफिंग में भी नमक होगा, उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डालना है। फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला सूजी, और सूजी डालने से तो बहुत ही ज़्यादा इस बार क्रिस्पी बनी थी एकदम, और पहले तो मैं नहीं डालती थी। फिर उसके बाद मिक्स करके बढ़िया अच्छे हाथों से उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है मोहन के लिए, मोहन बना करके अच्छे से। और इसमें ना क्या करना है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे डालिएगा, ऐसे मतलब ये मैदा होना चाहिए कि ऐसे बनाओ तो एक मुट्ठी टाइप बन जाए, मतलब आपस में सेट हो जाए, जिससे क्या होता है वो मोहन का एक परफेक्ट तरीका होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालना, क्योंकि मैदा है, पानी कम एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे करता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना, वरना ये मैदे का जो डो है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। और इसका जो समोसे का डो बनाते हैं ना, जो आटा लगाते हैं, वो
टाइट लगाते हैं, बट इसका बहुत मुलायम लगाते हैं। फिर उसके बाद इसको ना आप किसी चीज में ढक करके रख दीजिएगा। मैंने टिफिन में भर के रख दिया जिससे वो अच्छे से फूल गई थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे आलू बॉयल हो गए हैं तो उनको मैंने निकाल लिया। 3 या 4 आलू थे, निकाल लिया। अब उनको जल्दी से फटाक से छील लेते हैं। और आलू छीलने के बाद अभी प्याज भी कट करना है, जो कि आलू सबसे पहले इसीलिए मैंने रख दिया था। अब यहाँ पर फाइनली प्याज को निकाल कर अब मैं छीलने लगी हूँ। तो इसको अब कट करेंगे, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग देखते रहिए आप लोग और बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और आप लोग भी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा प्याज छिल गया है। छिलने के बाद अब मैं उसको फटाक से जल्दी जल्दी छोटे छोटे टुकड़ों और बहुत छोटे पीसेस में, अगर आपके यहाँ चॉपर है तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, बट एकदम महीन नहीं, जिससे थोड़ा सा पता चले कि इसमें प्याज है, क्योंकि एकदम आप मसाले की तरह कर दो तो ऐसे नहीं। यहाँ पर अब फाइनली मैंने रख दी लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसका जो एक ताव होता है ना, आँच होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और सिल्वर की कढ़ाई अगर मोटा है उसका नीचे का फ्रेम तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज किया है। अब इस सरसों के तेल से ज्यादा सूंधापन आएगा। और उसके बाद इसमें जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैंने डायरेक्ट प्याज डाली है, क्योंकि हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैं लाल मिर्च का यूज करूंगी इस वजह से। यहाँ पर थोड़ा सा सौंफ डाल लीजिएगा। सौंफ डालने से उसका फ्लेवर और ज्यादा अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था यहाँ पर खड़ी धनिया, अगर खड़ी धनिया भी आपके पास हो वो भी डालिएगा। ये सब चीज़ें डालने से ना एकदम अलग ही मतलब फ्लेवर का एनहेंस हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले और आलू डाल दिया। आलू को थोड़ा सा भूनने मतलब फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद नमक भी डालना है अपने स्वादानुसार। उसके बाद इसमें मैंने मिर्च डाला। फिर उसके बाद क्या करना है ना कि इसमें अब जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इस प्याज की कचौड़ियों का, वो होता है सत्तू। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सत्तू डाला है 1 कटोरी। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। फाइनली यहाँ पर देखिए मेरी स्टफिंग हो गई है रेडी, और कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम अच्छा सा ब्राउन सा। सो एवरीवन, मैंने चेंज कर लिया है और बर्तन धुले, क्योंकि बहुत सारे बर्तन निकले थे तो मैंने सोचा एक बार धुल लूँ। और बस कचौड़ियों को तलना है, स्टफिंग उनको फिल करके। तो स्टफिंग रेडी है जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया। और मैदा भी रेडी है। मैदे को पहले मैंने उसमें डाला था, क्या कहते हैं, टिफ़िन में रखा था। तो टिफ़िन में ना वो फूल नहीं पाया, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट किया है। मैदे के साथ मैंने थोड़ा सूजी भी डाला था, जैसे कि आप सबने देखा। तो चलिए बस अब 5 मिनट का टाइम और इसमें लगेगा। हाँ, वैसे भी मैदे को लगाते हैं ना, जब मैदे का डो बनाते हैं तो उसको फिर कम से कम आधे घंटे तक के लिए रख देते हैं। तो आई थिंक अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, तो बस थोड़ा सा और 10 मिनट हो जाए, उसके बाद फिर मैं बनाना चालू करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप सबको मेरे फेस से दिख ही रहा होगा। तो चलिए चालू करते हैं बनाना। सो एवरीवन, जैसे कि आप सबने देखा कि सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। मैदा भी रेडी हो गया है, स्टफिंग भी रेडी हो गई। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जो स्टफिंग है उसके मैं छोटे छोटे बॉल के साइज पे सारे जितने भी बॉल बनाऊंगी सारे एक साइज के बनाऊंगी। इससे ये अंदाजा हो जाता है कि हमारे कितनी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो उसी हिसाब से हम मैदे का जो आटा लगा के रखा है उसको भी अंदाज कर लेंगे कि कितनी बनेंगी। तो और एक चीज़ और बेटर होता है कि जब आप पहले ही ये चीज़ रेडी करके रख लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि बाद में किसी कचौड़ी में कम और किसी कचौड़ी में ज़्यादा नहीं होता है। वरना क्या होता है कि जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमने किसी में तो पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा स्टफिंग भर दी, फिर उसके बाद पता चला कि कम हो रहा है, तो फिर हम थोड़ी थोड़ी करके भर रहे हैं। तो इसीलिए पहले ही बॉल बना के रख लो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और बेटर भी रहता है। काम भी बहुत आसान हो जाता है। पहले से सारी चीज़ें रेडी है तो बस भर के और बेलना है उसको, और फिर देन उसके बाद उसको छान लेना है। और यहाँ पर देखिए मेरे बॉल बन के कंप्लीट हो गए थे। 21 बॉल बने थे मेरे। अब यहाँ पर मैं मैदे के बॉल छोटे छोटे बनाऊंगी, क्योंकि क्या है कि फिर एक आइडिया लग जाएगा। मैदे का तो ऊपर नीचे भी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें मोटा ऐसा लग रहा है कि मोटा और फाइनली यहाँ पर अब मैं रेडी करने लगी, अपनी कचौड़ियों को बेलने लगी। तो पहली कचौड़ी थी तो थोड़ा सा साइड से फट रही थी, क्योंकि मैदा थोड़ा कम अच्छे से फूला हुआ था। और होता भी है जो पहला दूसरा बनता है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब खत्म होने लगता है तब बहुत अच्छी बनने लगती हैं। तो यहाँ पर फाइनली अब मैं जल्दी करके कचौड़ियाँ रेडी करूँगी। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आप लोग को ये मेरा जो रेसिपी अगर अच्छा लगा हो देखने में, तो प्लीज़ आप भी अपने घर में ट्राई करिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मतलब
बहुत ज़्यादा ही यम्मी लगती है। मार्केट में आप लेने जाओगे एक कचौड़ी आपको 15 या 20 रुपए की मिलेगी। और जब मेरा दिल करता है ना तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। और इनको आप स्टोर करके भी अपने अगर आपके यहाँ फ्रिज है या फ्रिज नहीं भी है तो वैसे भी आप इनको अप्रॉक्स 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम फ्राई की हुई होती हैं तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और इसके साथ आप या तो दम आलू की सब्जी, मतलब आलू की जो एक दम आलू वाली सब्जी बनती है उसको बना लो, या मुझे तो इसके साथ जो भंडारे वाली सब्जी बनाते हैं ना वो सब्जी बहुत अच्छी लगती है। एकदम फोड़ के फिर उसमें सारी चीज़ें डाल के अलग से प्याज कट करके डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए फटाक से चलिए बना लेते हैं। मेरी कचौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। हेलो, सो फाइनली एवरीवन मेरी कचौड़ी रेडी हो गई हैं। और बस अभी बहुत टाइम लगता है उनको सेकने में, बहुत टाइम लगता है क्योंकि एकदम स्लो मीडियम, मतलब मीडियम भी नहीं कह सकते, एकदम स्लो मतलब फ्लेम उसका होना चाहिए पकने के लिए। तो बस अब बन के रेडी हो गई हैं और मैं जा रही हूँ मामा के यहाँ पे। मामा के यहाँ पे थोड़ा सा दूंगी। और एक दिन जब मेरे यहाँ मोटर ख़राब थी तो फिर मैं पानी लेके आई थी मामा के यहाँ से, तो बॉटलें भी रिटर्न करने जानी थी। मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना के ले जाऊँ। तो चलिए चलते हैं। कहाँ जाओगे घूमे? टूट जाती है। किल है, पहले बताओ अच्छा है? और साइकिल तुम्हारी टूट गई? मेरी और नई साइकिल है।